बेड पे लेटे हुए राइट साइड की तरफ वहाँ पर घरों में जो है ना सीमेंट की अलमारियाँ बनी हुई थी। अंधेरा था, उनको वो ही चीज़ जो है ना उस कॉर्नर में नज़र आ रही है हमारे वाली साहब को। एक बुज़ुर्ग किचन से निकलते हैं, किचन से निकलते हैं, कमरे में आते हैं और बेड के आगे से यूँ गुज़र के बराबर जाते पर्दे की तरफ गायब हो जाते। अंदर एक और साहब हमारे वैसे ही चले गए। वो वॉशरूम में जाते ही एक है ना सिंक लगा हुआ सामने, तो वो मुंह हाथ धो रहे उधर, उनको पीछे से जो है ना ऐसे ही कोई गुजरता हुआ नजर आया। सीढ़ियों की तरफ उनको एक खातून खड़ी हुई मुझे देखी। मैं 2.5 साल से वहाँ हूँ, मुझे नहीं पता उनके घर में ऐसी कोई खातून है। मेरे पाँव भारी हो गए और एक रूम था। मेरी आदत थी मैं सहन में चारपाई पे अकेला सोता। सही है। सर्दियों के दिन रज़ाई डली हुई ऊपर। अब अगर रज़ाई ओढ़ लेता है बंदा तो रज़ाई अच्छी खासी मोटी होती है। कोई आपके दोनों पाँव यूं पकड़ ले, ऐसा नहीं कि मैं सोया हुआ था मैंने ख्वाब देखा, ऐसा नहीं। किसी ने पैर पकड़ लिया। किसी ने दोनों पैर यूं पकड़ लिए और मैं वहीं पर ही हैंग हो गया। तो हम सो गए, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि यार किसी चीज़ ने ना मेरे पैर पे कोई भारी चीज़ आ, किसी ने हाथ रखा है या कोई बैठा है। वो अपनी नवासी को लेके बैठे हैं, सर्दियों के दिन है, छोटी सी, वो रात में स्टैंड पे रुकते हैं। तो सुबह के टाइम जो है ना एक बंदा है, उनसे वो बच्ची छीन रहा है उनकी। हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए पॉडकास्ट में आप सब लोगों को वेलकम। आई होप आप हमें देख रहे होंगे, और जो लोग देखते हैं आई रियली वांट कि अपना फीडबैक भी जो है वो कमेंट में लाजमी दें। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। मैं चाहता हूँ कि कोई भी नया कंटेंट आए तो उसके नोटिफिकेशन और उसकी जो भी अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो कि आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरी ज़िंदगी में हो नहीं सकती है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आप क्लिक कीजिएगा एंड अपनी कहानियाँ वहाँ लिखें। मेरी टीम उस कहानी को पढ़ेगी, स्क्रूटनी करेगी और फिर आपको हमारे इस शो में बुलाएगी। इसी तरीके से आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अमजद अली शेख। उन्होंने कहानी लिखी थी और मेरी टीम ने उनको बुलाया था, तो सर को वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का हैं? करम आपसे ऑल गुड? एकदम। अमजद भाई, आपके साथ जो कहानियां हुई हुई हैं इनमें से एक कहानी तो समझ लें मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई है, जिस जगह का नाम नहीं लेना। तो आई नो दैट प्लेस इज क्वाइट हॉन्टेड। लेकिन हम कहानी शुरू करेंगे टंडो आदम से। टंडो आदम का क्या वाकया था? ठंडो आदम में हम रहते थे, मेरा बचपन का है क्योंकि वो हमें बताया था अब्बू सही ने। है, ठीक है, ठीक। ठीक है, हम जो है ना टंडो आदम में स्टेशन के पास है एक प्लेग्राउंड, उसकी बैक साइड पे कब्रिस्तान। अच्छा, वो लोकेशन जो है ना हमें ऐसे याद आती है कि हमारा घर वहाँ पर था, कि हम जब घर की तरफ जाते ना बड़े रोड से, तो उल्टे हाथ की गली में हमारा घर था, और कब्रिस्तान के बाद जो है दूसरी गली पड़ती थी और सामने कब्रिस्तान का गेट भी था। वो उसको जो है ना मैंने खुद चेक कर लिया मैप के ऊपर, हाँ याद है कि वहाँ कब्रिस्तान है अभी मौजूद। तो हम जो है ना गर्मियों की छुट्टियों में कराची आए हुए थे नानी के घर। तो हमारे वालिद साहब घर में अकेले थे। वालिद साहब रात में सो रहे थे, तो वहाँ कमरे के अंदर जो है ना ऊपर रोशनदान बने हुए होते जी, हैं जी। हवा के लिए। तो बेड के ऊपर ही वो रोशनदान बना। वालिद साहब सो रहे हैं, तो आधी रात को जो है ना कोई चेहरा ऊपर से उनको देख रहा हम्म। है। वो उनको असल में ये एक्सपीरियंसेस होते रहते थे, तो उन्होंने उसको इग्नोर करके जब बेड पे लेटे हुए राइट साइड की तरफ वहाँ पर घरों में जो है ना सीमेंट की अलमारियाँ बनी हुई थी, पुराने सीमेंट की टाइप के। अलमारी, ठीक है। अंधेरा था, उनको वो ही चीज़ जो है ना उस कॉर्नर में नज़र आ रही है हमारे वाली साहब को। उसके बाद
उन्होंने और अपने आप को सँभाला कि अब यहाँ भी नहीं देखना है। अब जब वो बेड की तरफ सीधे हुए तो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि कोई बेड पे ही उनके साथ लेटा हुँ। हो और उसके बाद उनकी आँखें हो गई बंद और ये फिर जो है मैंने कहा ना कंबल ऊपर आँखों पे नहीं, रख लो नहीं ज़्यादा बेहतर वो है, शील्ड की तरह काम करता है जब कंबल। वो ऐसा हुआ कि बस वो ऐसे ही उनकी आँखें बंद हो गई और उनको नींद ही आ गई। उसके बाद डायरेक्ट उनकी आँखें ना मतलब सुबह ही खुली है और वो कराची आ गए, नहीं रुके घर में क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना खतरनाक हो गया था। और अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है, मैं टंडो आदम खुद गया हूँ। हुँ। असल में कुर्बानी का सीज़न आया ना तो इस बार एक अजीब सा शौक चढ़ गया कि जानवर जानवर बेचूँ। लेने वहाँ से, ठीक नहीं, है। बेचने का शौक चढ़ गया, ला के रखने का। मैं सही ईद है। के पहले ईद के नेक्स्ट वीक में ही वहाँ पे चला गया। मंडी अच्छी है वहाँ की, जो मैं जो है ना वहाँ से अपना जानवर खरीदता और कज़न रहता है मेरा शहदादपुर में, मैं जाता हूँ वहाँ से वापसी में। तो दूसरे तीसरे हफ्ते में जब मैं गया, हमने एक बड़ी लॉट वहाँ पे जमा करी जानवरों की, और भी लोगों को जमा कर लिया। तो वापसी टंडो आदम से शहदादपुर का जो रास्ता है ना, वो उसके बीच में एक नहर आती है बहुत बड़ी, पानी जमा हुआ था और वहाँ पे कोई एक बड़ी सरकारी फैक्ट्री है शायद जहाँ गैस निकला हुआ है। उसके साथ ही एक ज़मीन पर, अच्छा हम ट्रक में जो है ना जानवर वगैरह लोड करके ऊपर, सारे ट्रक का अगले का हुँ। हिस्सा जो होता है ना उसमें सारे चढ़े हुए हैं, 3-4 लोग हैं हम लोग। मैंने वहाँ पे सिर्फ चलते-चलते एक चीज़ देखी, दरख्त ज़मीन से मतलब हाइट है दरख्त की 20-25 फीट हाइट हुँ। पे दरख्त ख़त्म है। उसके ऊपर एज पे कोई कैसे खड़ा हो सकता है? दरख्त के बिल्कुल ऊपर। अब शोर-शराबा होता है ना, जैसे हुँ। गली मोहल्ले में बच्चे शोर मचा रहे हैं कि ना वो जानवर आया। वो हमें देख के ऐसा ही कुछ रिएक्ट कर रहा। दरख्त के बिल्कुल ऊपर। अब वो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। मैंने अकेले नहीं देखा, मैंने जब अपने साथ जो लड़का उसको मैंने बोला ज़रा वो देख सामने। कहाँ, कहाँ, कहाँ? इतनी देर में हमारा ट्रक स्पीड में निकल रहा था तो वो निकल गया। उसके बाद जो है ना मुझे फ़ील हुआ कि अब मुझे बुखार-वुखार किसी कैफ़ियत फ्री में पूरे रास्ते जो है ना सन्नाटे में रहता और कराची पहुँच गया। उसके बाद वो चीज़ दिमाग में अभी तक है मेरे साथ। तो टंडो आदम में जो है ना इस किस्म के वाक़यात जो हैं, वो होते टंडवा रहते तो हैं। होते रहते होंगे। हमें याद, हम इससे पहले जो कब्रिस्तान के पास घर था, इससे पहले हम एक और जगह रहते थे, इसी से ही पीछे जाके वहाँ ज़मीन हो जाती है ख़त्म, रिहाइश ख़त्म होती है, पीछे ज़मीनें और रेत के टीले बने हुए हैं। जैसे सहराओं में डेज़र्ट में होते हैं ना, उस टाइप के रेत के टीले। मुझे आपके असल में जब से पॉडकास्ट देखने लगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है और उसको होगा ना यार वो कैसे हो सकता है? वो वाक़ई ऐसा था, हम छोटे ही थे, हम खेलने के लिए घर से एक टाइम पे निकलते थे ना, एक मख़सूस टाइम के लिए ये होता ना बच्चे निकल रहे हैं, तो उन टीलों से है ना 3-4 बच्चे आते थे, हमारे साथ ही खेलते हम लोग आपस में। वो मुझे अब जाके आपकी पॉडकास्ट के बाद वो अजीब लगा कि मैंने देखा यार हम खेलते वो वहाँ के जो बच्चे हैं ना वही शलवार कमीज और मेले से थोड़े थे। आप उस रेत के ऊपर अगर उस टाइम हम जब चलते थे ना, हम ऊपर चढ़ नहीं सकते थे। रेत पे पाँव रखेंगे तो आप पाँव आपका फिसल हुँ। जाएगा और आप नीचे आ जाएंगे। हम जिस वक्त जाने के लिए आता है ना वो उस टाइम वहाँ से उतर कर आ रहे होते हैं, जैसे उनको पता चल गया कि हम आ रहे हैं। वो उस टाइम वहाँ से उतर कर आ रहे हैं, तीनों चारों हम लोग खेलते अपना, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। अब जाके जब ध्यान दिया पता चला उस रेत जहाँ से वो उतर कर आते थे उसके बैक साइड पे तो कुछ भी नहीं है। हम जिन्नात के साथ ही खेल रहे होंगे और क्या हुआ होगा। अब जाके जब आपकी पॉडकास्ट जो है ना मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो रात सही। के वक़्त काम है। कान में लगा के सुन रहे नहीं, हो तो नहीं, मेरे पास 2 स्क्रीन्स लगी हुई हैं। सही है। एक स्क्रीन पे आपकी पॉडकास्ट चल रही होती है और अब मैंने अभी तक जितनी भी हुई है ना पिछले 2 महीने में हुँ। सारी प्ले करके देख ली है। अरे बाप रे बाप! हाँ, वो साइड में चलती रहती है हाँ, और रात में मैं अकेला हूँ। सही है, मेरा जो ऑफ़िस बना हुआ है ना घर में ऊपर, वो बहुत छोटा है। सही है। और वो जो है ना बस जब से पॉडकास्ट देखना अब मुझे हो रहा है कि यार ये चीज़ें हमारे साथ हो, कि जिन्नात एक्सपीरियंस के है। साथ क्रिकेट खेलते थे तुम बचपन में? क्रिकेट नहीं, भागना दौड़ना, क्योंकि वो रेतीला जो एरिया था, हाँ, हम तो खेलते हैं नॉर्मल जो हाँ। बच्चे खेल खेलते हैं। अब जाके मैंने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बैक साइड पे तो कुछ है ही नहीं, वो आते का अच्छा वो आने के बाद एक टाइम था कि मगरिब की अजानें होती हैं, हम लोग हुँ।
घर के लिए जाते हैं, वो वहाँ चले जाते थे। हम खेलते हैं। कहाँ जाते थे नहीं पता? वो रेत जिस रेत पे हम चढ़ नहीं सकते ना, वो उस पे चढ़ के बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस पे, कि वो वहीं से आ रहे हैं और मगरिब के टाइम वो लोग चले जाते हैं उस टाइम पे। हम घर के लिए आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। अब जब आपकी पॉडकास्ट देख के याद आया फिर यार, पता चला कि हाँ, उसके पीछे अभी भी मैंने मैप में देखा ना कि वहाँ पे रेत के टीले थे, वो कम हैं लेकिन उसके पीछे ज़मीनें हैं खाली। ओह! मैं मैप के अंदर ये चीज़ देख कर आया हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो काम करता हूँ आर्किटेक्चर उसका, तो उसके अंदर मेरी ज़्यादातर ज़मीनों को बाहर साइड का काम कर रहा था, तो मेरे जो क्लाइंट देते हैं वो लोकेशन देते हैं, तो वो उसको एक्सप्लोर करना पड़ता करना है, देखना ज़रूरी पड़ता है। होता है। तो उसके शेरशाह में आपके साथ एक सीन हुआ था। शेरशाह में जो है ना, वो हमारे वालिद साहब के साथ सीन अच्छा, हुआ। शेरशाह का क्या सीन है? हमारे वालिद साहब जो है ना, हम घर में अकेले, वालदा है नहीं हमारी ना, तो उनका इंतकाल हो चुका है। वो शेरशाह में हम रहते हैं अब्बा के साथ, और वो वाला घर बहुत छोटा है, एक कमरा, एक किचन, एक वॉशरूम, छोटा सा सा है। उस घर के अंदर जो है, अब्बा बताते हैं कि ना, वहाँ रहते हुए हमें कभी भी नहीं बताया, हुँ, कि क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि अब्बू काम पे गए हुए होते हैं, और रात में जो हम घर के सामने फर्श है वहीं पड़े हुए सो गए। अब्बा आएंगे उठा के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि छोटे हैं, हुँ, वालदा है नहीं, तो तीन भाई, छोटे बड़े भाई अब्बा के साथ काम पे होते हैं, तो हम बाहर ही इंतज़ार करके सोए, तो अब्बा ने कभी बताया नहीं। वो वहाँ से निकलने के बाद हमें बताया गया उस घर के अंदर होता क्या था। रात के वक्त अब्बा टीवी चला रहे हैं, हुँ, एक बुजुर्ग किचन से निकलते हैं, किचन से निकलते हैं, कमरे में आते हुँ, हैं, और बेड के आगे से यूं गुजर के बराबर, वो घर के अंदर ना पार्टीशन है, सही। एक फ्लोर पे दो रूम है, वो अलग किराए पे था, और ये वाला बिल्कुल, तो ये बीच में, कमरे के बीच में एक दरवाज़ा था, वो बंद था, और उधर पर्दा था। वो बुजुर्ग आते जाते पर्दे की तरफ, गायब हो जाता। थोड़ी देर के बाद किचन में से दो तीन बच्चे, छोटे छोटे, आते, अब्बा के सामने खेल कूद करते। टीवी की जो अलमारी है ना, वो कॉर्नर में सेट हुई हुई है हमारी, और वो बच्चे उस कॉर्नर में जाके गायब। अक्सर अब्बा बताते कि वो जो बुजुर्ग भी आते थे, वो अब्बा को यूं देखते, टीवी की तरफ जाते जाते वो, उनकी हाइट ऐसे छोटी होती रहती है, और वो उस तरफ जाके, जब इस तरह का कुछ होता ना, फिर अब्बा की आंख हो जाती बंद, और फिर अब्बा की आंख सुबह ही खुलती थी। ये सही है यार। ऐसे वाक़या तो आप सो जाएँ यार। ये ऐसा ज़बरदस्त है कि अगर आप कहीं भी ऐसा होता है ना कि डर लग रहा है, लो ऊपर करो, आँखें बंद करो और सो जाओ। जो होगा सुबह देखा जाएगा। अच्छा, इसके लिए तो टाइम लगेगा ना, कि सो जाओ। हाँ, वो ठग सो जाते हैं। काफ़ी हाँ, वो बोल रहे हैं कि बस वो एकदम से आँख बिल्कुल हो जाती बंद। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरी आँख ही सुबह खुली। तो और एक वाक़या आपने अक्सर सुना होगा, वो जिन छोटा-सा, जो उसको क्या कहते हैं, छलावा। हुँ, हमने सुना था कि हमारे एक करीबी रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ। वो उधर ही, हमारे घर के सामने गली लाल मस्जिद शेरशाह में बड़ी मशहूर है। सही है। वो थ वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते, तो मस्जिद और मदरसा के बीच में एक गली है छोटी-सी। बहुत छोटी गली है, मतलब वो, आपका एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है, पैक हो जाए, सही है। कि वहाँ से कोई गुज़रे ना, उसकी पैक हो जाती। कोई नहीं गुज़रता, वो हज़रत वहाँ से गुज़रते, तो गली ख़त्म होते ही सामने एक घर, टूटा-फूटा, वो कारख़ाना था, बल्कि जो वहाँ पे गोदाम वग़ैरह बने होते हैं ना, खुला, छत-वत नहीं थी, उसकी दीवार बहुत हाइट की। सो वो बतला रहे हैं, वो बच्चा, ये गए, वो दीवार के ऊपर बैठा हुआ था, उसने मस्जिद में जाने ही नहीं दिया। जबकि ये मदरसा और ये मस्जिद है पतली, उसने मस्जिद में जाने का मौका ही नहीं दिया। पता ही नहीं क्या हुआ, कि वो हज़रत है ना, उसके तरफ, उसके पास ही चले गए, और वो उनके कंधे पे बैठ गए। अब वो बता रहे हैं कि जो है ना, अच्छा, ये हमने सुना है वाक़या पूरा जो सही। है ना, वो बता रहे हैं कि वो किसी और को नज़र तो नहीं आया, वो उनको मिठाई की दुकान तक लेकर गया, वहाँ से मिठाई लिए। ओए होए! अच्छा, उसने डिमांड शुरू में ही कर दी थी, मुझे मिठाई खिला दे, फिर मैं जाऊँगा। कंधे पे बैठ गया। छलावा कहते हैं शायद उसको, और वो जो है ना, बहुत सुना तो हमने बहुत ही उसके बारे में, ये जो है ना बहुत करीबी है, तो इस वजह से उनका नाम नहीं लूँगा, वो नाराज़। नहीं, नहीं कोई बात नहीं। ना तो ना इस वजह से नाम तो ना वो लो जो है आप। ना, वो उनको लेकर गए,
वहाँ से अच्छा वो किसी को नज़र ही नहीं आ रहा और उसने पहले कह दिया था कि यहीं पर आकर ही छोड़ूँगा आगे क्योंकि वो नमाज़ी पढ़ेगी। उन्होंने बोला कि इनसे मस्ती तो ले नहीं सकते कि मैं जाऊँ और मिठाई की दुकान से घर निकल जाऊँ, नहीं। वो लेकर गए, मिठाई दिलाई, उसको वापसी आए, ना उनके हाथ में मिठाई, ना वो कंधे पे, ना वो दीवार पे, वो अपना मस्जिद में नहीं गए, फिर वो घर ही आ गए सीधे। और वो ईशा के वक़्त ये उनके साथ ऐसा ये वाला वाक़या वाक़या हाँ, हुआ। ईशा के टाइम के जबकि नमाज़ी आते हैं और भी लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि अगर आपको भी वहाँ से गुज़ार देना आपका वाला वाक़या कि सही पैक हो जाइए, कोई जा नहीं सकता उधर। गली में बिल्कुल अंधेरा है, सन्नाटा बिल्कुल। तो ऐसी क्यों होता है ऐसा लोगों के साथ? पता नहीं भाई, होता तो है। लेकिन मेरे को ये जो इससे पहले वो सज्जाद सलीम भाई को हुँ, बहुत देखा। मैंने उनके भी कोई एपिसोड नहीं छोड़े। मैं काम जब से ये करने लगा हूँ ना रात का, तो मेरे को दूसरी स्क्रीन पे कुछ चलता हुआ होना चाहिए। ज़रूरी है कुछ ज़रूरी है सुनने के कुछ लिए। चलता है, अकेला हूँ ना क्योंकि फिर वो हुँ, क्या काम कर कर के कुछ चल रहा हो, आवाज़ आ रही हो ना बस, हुँ। ये आवाज़। नारायण की क्या स्टोरी है? ये स्टोरी बहुत बड़ी है, ऐसी सुनी हुई है कि उस टाइम तो हम भी नहीं थे, हमने खुद किसी के ये जिस दोस्त ने सुनाई थी, उसने अपने उस मामू का जो नाम लिया है ना, वो नाम भी बड़ा अजीब-सा, पता नहीं पप्पे मामू इस तरह करके कुछ सही है, उन्होंने पप्पे बताया था। मामू की कहानी सुना दो। पप्पे मामू की ये कहानी है, वो जो है ना, उनके इलाके में एक जमात आती है, इलाका अमीर कौन-सा है? नारायण की बात है ये। नहीं, ये कराची की बात है, ये कराची में कराची कहाँ? से शुरू हो रहा है, कराची का मेरे को क्योंकि स्टोरी बहुत पुरानी, मुझे एक इलाका ख़ास का नहीं पता कि ठीक कहाँ है, का। और जो दोस्त है ना वो कोविड में निकल चुका बड़ी मरहूम। आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते ना कि आपके दोस्त से ही पूछ लें यार तुमने कहानी कैसी बताई है, तो इस वजह अल्लाह से। को जन्नत नसीब करे। हाँ, आमीन। तो वो जो है ना वो बता रहा है पप्पे मामू नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, एक जमात आई, जमात के अंदर अमीर साहब तो आपको पता होता है हुँ, और वो बहुत मीठे होते हैं माशाल्लाह, अस्सलाम हुँ, वालेकुम, वो हुँ। आपको कैद कर लेते हैं, सही उतार है। लेते हैं अपनी बातों। तो वो जो है ना उनकी उन्होंने ज़ियाफ़त वगैरह की और ये वो आए थे उसी साइड से। नारायण वगैरह वो जहाँ पे बर्फ़बारी है, नारायण का अगन कोई ज़िक्र नहीं था उसका। ब पुरानी बात है तो इस वजह से उसने बताया था कि जो है ना ये बर्फ़बारी वाले जो इलाके हैं ना वहाँ पिकनिक उसी तरफ से ये आए हुए थे, तो इन्होंने प्लान किया कि पिकनिक करने के लिए वहाँ जाते हैं। ये पिकनिक के लिए वहाँ पहुँच रहे तो इन्होंने टेलीफ़ोन से उनसे राब्ता किया था कि हम वहाँ आएँगे। ये राब्ते के कुछ टाइम के बाद गए उधर। इन्होंने उधर राब्ता उनसे किया क्योंकि वो अमीर साहब जो है ना अपना उनको नंबर देकर गए। ये इन्होंने उनसे राब्ता किया कि हम जो है ना वहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए, तो आपसे मुलाकात भी करेंगे, ये वो ठीक है। उन्होंने कहा आप आएँ, मैं आपको रिसीव करूँगा, मैं आपकी खिदमत करूँगा, सारी चीज़ें उन्होंने ये सारी करी। हुँ, तो ये यहाँ से काफ़िला निकल जाता है 4-5 लोगों का, वहाँ जाते हैं, उनको स्टेशन पे आमिर साहब ने रिसीव किया, फिर वहाँ से आगे ये जिस जगह पे उनको जाना है, उस जगह पे चले जाते। ये 4-5 दिन वहाँ पर रहे और उस टाइम पर जो है ना ये गाड़ियाँ वगैरह पोल्यूशन नहीं था, तो आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर होता था। हुँ, तो रात में बॉनफायर वगैरह करने के लिए इस टाइप का आइटम, तो ये कैंपिंग का प्रोग्राम बना के चलेगा, तो वो उनको जो है ना वो सेटअप वगैरह करके खुद ही वो दे देते थे कि जो है ना सही, आप वहाँ पे लोकेशन पे मैं आपको लेके जाऊँगा ना, तो और मैं असल में जाना है वो इस तरह करके उनको सेटअप करके दे के हर जगह से चले जाते। वो उनको सही ज्वाइन है। नहीं करते थे कि मैं आपके साथ खाऊँ पीऊँ बैठूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो उनको सेटअप करवाते, जगह पे छोड़ते और चले जाते। उन्होंने उनके साथ 4 दिन गुजारे। अब ये वापस आ जाते हैं। ये दोबारा जो है ना आमिर साहब से फ़ोन करके रब्ता करते हैं। आमिर साहब इनसे माज़रत कर रहे हैं, यार मैं माज़रत चाहता हूँ, वो मैं जो है ना मसरूफ़ हो गया था और मेरी बेटी बीमार थी, तो मैं जो है ना आपको रिसीव नहीं करने आ सही। सका। वो कह रहा आमिर साहब हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे, आपने हमें अच्छा एंटरटेन किया। आप कह रहे हैं अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा मामला, वो कह रहे हैं नहीं मैं माज़रत चाहता हूँ यार। और अब उनको आमिर साहब को ऐसा लगा कि ये जो है ना मेरे अब वो कर रहे हुँ, हैं हुटिंग या टॉन्टिंग मज़ाक करेंगे कह रहे हैं। मजाक में कि यार आपने हमें ऐसा ट्रीट किया कि हाँ, हम तो भूल ही गए, जबकि वो टॉपी करा गए थे या कुछ भी, लेकिन उन्होंने रीज़न बताया कि जो है ना मैं बीमार, मेरी बेटी बीमार हो गई थी तो मैं वहाँ बिजी हो गए थे और मेरे दिमाग से निकल गया कि आप फलाना तारीख को आने वाले। बोला अमीर साहब आप आए थे हमारे साथ और आपने हमें
एंटरटेन किया है, 5 दिन रुके, आप हमें उस जगह पर लेकर गए, उस जगह पे। बोल रहे हैं, अल्लाह के बंदे मैं तो आपको देखा ही नहीं यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि वो जिसके साथ भी घूमे फिरे, फिर वो बाद में याद करते हैं, यार उनकी एक्टिविटी भी अजीब ही थी। उन्होंने हमें वहाँ से रिसीव किया वैसे ही जैसे अमीर साहब मिलते हैं। हुँ। वो हमें जहाँ पे उन्होंने किसी के घर पे जाके रहो, गेस्ट हाउस वगैरह नहीं, किसी के घर वहाँ पे भी छोड़ा। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। और अगले दिन का जो टाइम तय हो जाता है कि हम वो उस टाइम पे उनको उस जगह पे लेके जाते हैं, ये आपकी जगह ये। वो बोल रहे हैं वो अमीर साहब नहीं थे। अमीर साहब बता रहे हैं, यार आप माज़रत, वो अमीर साहब को कुछ भी इल्म नहीं इस चीज़ का। अमीर साहब उनसे सिर्फ़ माज़रत करें कि यार आप ऐसे तो नहीं बोले, मेरे से गलती हो गई, मैं अल्लाहु नहीं अकबर! आया। और अमीर साहब जो हैं वहाँ पे उनको फुल एंटरटेन करके चले गए। हो सकता है वो नेक बंदे थे, उनकी जगह किसी और ने। कुड बी, कुड हाँ, बी, कुड बी। ऐसा ही हो सकता आप एक जगह जॉब करते हैं फ्रीलांस है। और इस दफ़्तर में बहुत सारे मामलात हुए हुए हैं। अब बत मैं बता देता हूँ ना, ऐसे एक साहब हैं, वो जो है ना हमारे ऑफिस के बाहर एक कॉरिडोर बना, ये पुराना ऑफिस है हमारा, सही है। ठीक है। तो ऑफिस में नाइट लगती रहती है, लेट नाइट काम हुँ। होता है। वो साहब जो है ना वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, उनके आगे एक साहब भी जा रहे हैं। अब हम वहाँ पे बहुत लोग होते तो हमें नहीं कौन जा रहा है, क्योंकि वो वॉशरूम में चलेगा। अब बिल्कुल आखिरी में उस जगह पे अगर आपको भी बता के रात में भेजे ना, अगर लेट नाइट हुँ। आप आ जाएं उधर, तो आप बोले ना वो कोने में वॉशरूम, आप बोले मैं घर ही चले आऊँगा, मैं वहाँ नहीं ये जाऊँगा। पतला सा कॉरिडोर जा रहा है और कोने में बाथरूम बना हुआ है। ऐसे ऐसे ही है। लेकिन वो तो फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट पे? फ्लोर है और हाँ, खुला है ना, यहाँ पे हाँ, तो नीचे नज़र आ रहा सारा। हाँ। तो ये सीधा जाके कोने पे उल्टे हाथ पे वॉशरूम है। और वो वहाँ पे अंदर गए, 2 वॉशरूम है, दोनों ही खाली। सही है। वो यूँ अंदर गए, दोनों ही खाली। वो भाई हाजत पूरी नहीं कर वापस ही आ गए, क्योंकि ये होता रहता है। उसी वॉशरूम के अंदर एक और साहब हमारे वैसे ही चले गए। वो वॉशरूम में जाते ही एक है ना सिंक लगा हुआ सामने, तो वो मुंह हाथ धो रहे उधर। उनको पीछे से जो है ना ऐसे ही कोई गुजरता हुआ नजर आ, पीछे जगह ही नहीं है, मतलब पतला सा है। बाथरूम में मतलब उल्टे हाथ पे वॉशरूम है, बिल्कुल पतले से जगह, सामने एक सिंक लगा हुआ, वो उसके लिए पीछे आओ फिर निकलो हुँ। वॉशरूम वाले एरिया से। उनको पीछे फील होता है कि कोई गुजरा है। मैं खुद अपने भाई को जो है ना, मेरा भाई मेरे साथ ही काम करता है, सही है। वो जिस जगह पे काम कर रहा था वो थोड़ा बेसमेंट में जाके। अच्छा, वो भाई जो है ना, मेरी रूटीन थी, मैं ऑफिस से निकलने से पहले उसके पास उसको ढूंढता, बड़ी जगह है ना, ढूंढना हुँ, पड़ता था। तो उसको कि भाई वो अक्सर है ना अपना फ़ोन लॉकर में रख के अपने काम में बिजी होता। तो मुझे वहाँ जाते वक्त काफ़ी दफ़ा डर भी लगता था, और अक्सर ऐसा होता था बस निकल गए, हुँ। पहुँच गए उधर कोने में। मैं चला गया वहाँ पे, अकेला वो उधर काम कर रहा, घर जाएगा, मैं काम कर रहा हूँ तू जा, ये बोल गया। मैं वापस आया, ऊपर सीढ़ियों में वो मुझे ढूंढता हुआ आया, दूसरी तरफ से आ रहा है, मुझे ढूंढता हुआ दूसरी तरफ से आ रहा है। तू चला जा, मैं ना बाद में आ जाऊंगा लेट। मैंने बोला अभी मत नीचे जाइयो। क्यों? कि तू मुझे नीचे मिला है। मैं, तू मुझे पहले ही नीचे मिल चुका है। अच्छा, वो भाई जो है ना मेरा, माशाल्लाह से दाढ़ी है उसकी, और पड़ता उसको इन चीज़ों, वो इन चीज़ों से डरता नहीं। वो कह रहा कुछ नहीं होता, आ देख लेता। मुझे लेके जा रहा है उधर, वो उधर आप गए फिर? मैं पागल हूँ जाऊँगा भाई। वो चला गया, मैंने उसको बताया अभी। आप डरते हैं इन चीज़ों से मुझे लगता यार है। डर जाहिर सी, अब मुझे चीज़ नज़र आ गई है, मैं क्यों जाऊँ उधर? सही बात है भाई। है ना? क्यों जाऊँ भाई मुझे चीज़ नज़र आ रही है मुझे, पागल थोड़ी हूँ मैं। हाँ, वही तो है नीचे कि भी भाई मिल रहा है, ऊपर भी भाई मैंने मिल रहा उसको है। बोल दिया तू नहीं जा। बोला क्या हो गया? मैंने बोला अभी नीचे मैं तेरे से मिलकर आया हूँ। अच्छा, उसको पहले से ही पता था। वो बोला अबे कुछ नहीं, उस होता रहता है। हाँ। उसने ना वो चला गया। मैंने बोला छोड़ दे, मैं बोल दूँगा उनको काम अभी नहीं कर, रुक जा थोड़ी देर। अभी मैं घबराया हूँ,
क्योंकि अभी जब ये सामने आया ना तब आवाज़ मुझे भागता हुआ होगा, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। गुद्दी पे पसीने आ रहे थे। अब वो भाई हाँ, है मेरा छोटा, मैं गुद्दी उसको पे रोकूँगा पसीना आ नहीं रहा क्या? था। मैं बात तो उसको सही। रोक रहा हूँ कि भाई तू अच्छा एक 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 बात मुझे पूछनी है आपसे, गुद्दी पे पसीने आने से मुझे एक बात याद आई, ये लोग कहते हैं पहले ज़माने में अगर सामने कोई चुड़ैल नज़र आ जाए तो अपनी पैंट उतार दो। भाई ये सुना है आपने? सुना तो बहुत है। हाँ, ये क्या सीन होता है इस ये? टाइम पे ना आपको इतना मौका नहीं मिलेगा, या तो होता है ना भाई, चुड़ैल सामने आ जाए, कुछ आ जाए, सलवार मुझे उतार नहीं दो। लगता किसी को इतना टाइम भी मिलता होगा कि वो ये काम करेगा। लेकिन सुना तो है ना आपने ये? सुना तो बहुत है, क्योंकि ये जितने भी एक्सपीरियंसेस अपने खुद के किए ना, तो उस टाइम पे आपका जिस्म भारी हो जाता, हुँ, आपके पैर नहीं उठते। मेरे पुराने ऑफिस का ही वाकया है ये, मैं खुद खुद मैंने, और वो लोगों के साथ अक्सर होता रहता है। और लोग कहते हैं ये जो है ना स्लीप पैरालिसिस इस तरह करके कुछ। मैंने बोला लेकिन होता होगा, लेकिन अगर अजलान भाई मुझे कह रहे हैं तू वहाँ मत जाइयो, और वहाँ जो है ना तो अब मैं उसको बोल रहा हूँ कोई मसला नहीं। आई वैसे मैं नहीं गया उस टाइम पे। थोड़े टाइम के बाद, लंच के बाद मैं थोड़ा सा हजम करने के लिए वहाँ जाता था उनके पास, और वो साहब अपने काम में बिजी, और हम जाके उनके पास बैठते, वो जो है ना मैं थोड़ा वहाँ पे आराम कर लेता। इस बार मैं चला गया पर्दे के पीछे। सही है, अच्छा ये पर्दा नहीं, फ्लैक्स लगा हुआ है एक, सही है। उसके पीछे गैप है 3-4 फीट का वहाँ पे। छोटी-सी जगह बनी हुई हाँ, होती है, फिर छोटी सी जगह मतलब। पैनल खड़ा हुआ होता है, उसके पीछे जो जगह होती है हाँ, इतनी जो बड़ी। आप अगर सेट आपने अगर कभी देखा हो तो इस टाइप की जगह थी वो। मैं पीछे जाके सो गया। फिर मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। गर्दन हिल रही है, होश में हूँ, आँसू निकल रहे हैं, लेकिन हिल नहीं पा रहा। बिल्कुल सिस्टम जाम हो गया सारा। हुँ, अब ज़हन में आया आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू। आयतुल कुर्सी जैसे ही पढ़ना शुरू की है, हुँ। हाथ-पाँव हिले। अच्छा अभी भी इतना नहीं हुआ, फिर मैंने बाकायदा, मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल था, कॉल करिए उसको। कभी आके उठा दे यार, उठ नहीं रहा नहीं, वो। सिर्फ़ कॉल करिए, वो समझ गया था ये क्या हुआ था, उसने आके मुझे पकड़ के खींचा, मैं तुझे कह रहा था यहाँ नहीं सोया कर। और वो हैवी था सिस्टम सारा। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक मेरे हाथ जो है ना, जैसे जिस्म में जान नहीं होती, मैं वहाँ बैठा रहा। और अच्छा कोई ऐसा नहीं कि खौफ आया हो। उस टाइम पे उसने बोला ये सबके साथ होता रहता है, ऐसा हो जाता है। उसने मुझे थोड़ा-सा हुँ, टोपी-वोपी करवा दी कि जो है ना ये तो तू सोचियो नहीं ज़्यादा। वो पहले ही मुझे 3-4 दिन पहले बोल चुका था कि तू यहाँ सो जा, पीछे मत हुँ, जा। और मैं था कि यार थोड़ा-सा अलग से जाके आराम से लेट जाऊँगा। ये भी जहाँ आप बता रहे हैं ये वही जगह है। वही जगह है? हाँ, वही जगह क्या प्यारी जगह है यार। है। जो मेरे अपने साथ घर हुँ, के अंदर जो मामलात घर हुए, में भी हैं आपके? अब्बा का घर जो कहते हैं ना अच्छा, सारे अच्छा। अब्बा का घर, वहाँ पर भी मेरे साथ ऐसे मामलात हुए हैं कि हमारे घर के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, ये उल्टे हाथ पर एक दरख्त, नीम का दरख्त, सामने 2 कमरे, फिर उसके साथ किचन और एक रूम था। मेरी आदत थी मैं सहन में चारपाई पे अकेला सोता। सही है। सर्दियों के दिन रज़ाई डली हुई ऊपर। हुँ, अब अगर रज़ाई ओढ़ लेता है बंदा तो रज़ाई अच्छी खासी मोटी होती है। हुँ। कोई आपके दोनों पाँव यूँ पकड़ ले, ऐसा नहीं कि मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा, ऐसा नहीं। किसी ने पैर पकड़ लिया। किसी ने दोनों पैर यूँ पकड़ लिए, हुँ, और मैं वहीं पर ही हैंग हो गया। अब मैं वो तो नहीं और होता इलाका कि कौन-सा था ये वाला? औरंगजेब हूँ, औरंगी टाउन। मैं औरंगजेब हूँ। औरंगी टाउन के भी बड़े वाक़यात सुने यार वो। मेरा पाँव और मैं खूब हैंग हो गया। अब पाँव नहीं छोड़ रहा वो। तुम देख ही नहीं रहे रज़ किसने पैर पकड़ा हुआ है हिल ही क्या? नहीं रहा हिल ही नहीं सकता भाई। रज़ाई भी नहीं हटा सकता। मैं क्यों देखूँ जिसने मेरे पाँव पकड़े। वो फिर वही दिमाग के अंदर जो है ना, मैंने देखा लोग आपको आके बताते हैं, मैंने जाके देखा, भाई नहीं होता। ये बहुत अच्छा आपने बहुत ऑनेस्टी किया भाई, मैं क्यों देखूँ ये भैंस की हाँ, टाँग किसी मेरे ने दिमाग पैर खराब है, पकड़ा मैं हुआ है। उसको देखूँ। भाई मैं क्यों देखूँ? मैंने देखना ही नहीं है। सर वेरी गुड। वो मैं होता मैं भी यही करता।
आप मैं तो पैर दबा दे भाई तू। जो आके आपको कहता है मेरे को डर नहीं लगता, मुझे नहीं है भाई, अल्लाह ना करे हो। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है जिस आपको ये दिन वाला सीन। होगा ना तो भाई मैं क्यों झूठ बोलूं कि आते ही आपको पता अदलान में मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ये उस रास्ते में कुछ हो जाए मेरे साथ भाई लगता है डर। और मैंने बहुत रज़ाई ऑनेस्ट बात किया रज़ाई आपने। भी एक तो क्या हटाता, हटाने जैसा सीन ही नहीं था। बिल्कुल हैंग हो गया रात के टाइम, इतना बड़ा हाथ कहाँ से होगा जो मेरा पाँव पकड़े। और फिर जो है ना आयतुल कुर्सी याद आई। आयतुल कुर्सी जैसे ही दिमाग में पढ़ना शुरू करी, पाँव छोड़ दी। उसके बाद भी आधा घंटा मुझे लगा है रज़ाई हटाने में। सर्दियों के दिन हैं और रज़ाई हटाने के बाद मैं पूरा गीला, सिस पसीने पसीना, हिम्मत करके मेरी चारपाई के बाद मुश्किल से 4 फीट का फासला और सामने कमरे का गेट है, अब बस हो रहा है। वहाँ जाने के लिए भी मुझे आधा पौना घंटा लग गया है कि मैं गया और अब्बा के पास दबक के सो गया। और अब्बा के असल में हमारे अब्बा ने कभी भी ये नहीं तू जा अपने पास नहीं, रात में जाके घुस के सो जाओ ना, अब्बा नहीं हुँ, बोलते थे, हुँ। परेशान नहीं करते, क्योंकि हम बगैर अम्मा के उन्होंने हमें पाला पाल है तो इतने को, ज़ाहिर-सी तो बात है इस वजह से आगे हाँ सो जाओ। वो अच्छा आधी मेरे रात। साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ था। मेरा भादरवाद वाला घर था, हम छत पे जब लाइट जाती थी छत पे चारपाई डाल के हम लोग सो जाते थे, तो हम सो गए तो मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ कि यार किसी चीज़ ने ना मेरे पैर पे कोई भारी चीज़ आके किसी ने हाथ रखा है या कोई बैठा है या कुछ है। बहुत मेरा ना पैर वैसे भारी हो गया, मैं जाग रहा था कि कुछ हुआ है। अच्छा ये पूरा वाक़या है कोई 3 सेकंड का, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो इसलिए नहीं सकता था क्योंकि मैं डरपोक हूँ, मैं हिलना शुरू हो गया। तो किसी ने मेरे पैर पे ऐसे यूँ रखा, वो हल्का-सा प्रेस हुआ, मैंने जैसे ही हटाया तो मेरी बिल्ली थी। अब थी तो वो बिल्ली, मेरे घर की ही बिल्ली थी, पली हुई ही थी। लेकिन जितना वज़न था उसका, जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, उस 4-3 सेकंड के अंदर मैंने दिमाग में इतनी कहानी बना ली थी, किसी ने पकड़ लिया है, कुछ हो गया है, कोई चोर आ गया है, कुछ भी हो सकता है। वही आपके वाला डायलॉग पैक हो गई थी। हाँ, पैक हो और गई तो थी। चाहिए थी। अमजद भाई थैंक यू सो मच, आपने बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाई और मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी इस पॉडकास्ट की, बंदा ऑनेस्ट है। इसने बोला यार मेरे को बहुत डर लगता है भाई, मेरे को देखना ही नहीं है, क्या सीन है, क्या नहीं है, बस ये हो रहा है। अभी जैसे ज़िक्र मैंने किया ना कि मेरे को अदलान भाई की टीम ने अप्रोच किया, तो मेरे स्टूडेंट सर आप ये भी बताएं, सर आप ये भी बताएं। हमारे वहाँ पे घर के पास जो है ना एक है ग्राउंड है, सरकारी स्कूल के साथ ही है, वो बहुत मशहूर है। क्या नाम है? चाचा घंटी। चाचा? चाचा घंटी ग्राउंड का नाम है। कौन-सा औरंगी तो औरंगे नहीं टाउन में ही, मेरे घर वही के वही पास। वाला ग्राउंड है ना? एक ग्राउंड है वहाँ पे, वहाँ पर है लेकिन शायद ये ये वाला नहीं है। नहीं, चाचा वही है। घंटी, चाचा घंटी का क्या सीन है? ये वो जो सरकारी स्कूल है ना, हाँ, ये उसके वो चौकीदार भी थे और बेल भी बजाते, ऐसे उनका नाम पड़ गया चाचा घंटी, चाचा सब घंटी। जानते हैं उनको। तो ये जो है ना ग्राउंड के अंदर मेरे स्टूडेंट ने अपना ही वाक़या बताया। वो कहा सर हम बाइक पे जा रहे हैं, जो ग्राउंड है ना उसके बाहर कोई खड़ा हुआ है, रात का ही टाइम है, बाइक पे जा रहे हैं, हमारे सामने गायब। अभी ये अपना होश संभालते ग्राउंड के अंदर जले हुए टायर दीवार से निकल के यूं ही जा रहे हैं। हैं? ये बोल रहे चाचा घंटी ग्राउंड में हुआ है? हाँ ग्राउंड के अंदर ही एक स्कूल है बहुत बड़ा और स्कूल के सामने एक ग्राउंड है, ये उसके अंदर। अच्छा इस ग्राउंड के अंदर बहुत ऐसे हैं, यही लड़का, इसका नाम कबीर है, सही इसने है। मुझे बताया। और जो है ना इसने ये मुझे कहा कि ग्राउंड के साथ गली में आगे जाके एक घर, बिल्कुल चार दीवारी है, अंदर कचरा पड़ा है, सारी चीज़ें। तो ये स्कूल से वापसी में जब भी गुजरते हैं ना, ये दोनों बच्चे उस घर के गेट पे पत्थर मारते हैं, अंदर पत्थर फेंक के भाग जाते हैं। एक दिन इसने बताया कि जो साथ है ना इसके लड़के, वो लड़का उसके साथ, वो छुट्टी, उसने मार ली छुट्टी, और ये भाई सुबह के टाइम वही स्कूल से वापसी का टाइम इन्होंने पत्थर मारा। ये ग्राउंड के बैक साइड पे ही हुँ। गली में जाके कहीं रहता है। ये अपने घर की गली तक पहुंचे, इनका सर भारी हुआ, ये हॉक्सबे में बोल रहा है, मुझे होश ही जब आया है हॉक्सबे में। हॉक्स बे में? हॉक्सबे, इस चीज़ ने इसको उठा के वहाँ कर दिया, जो भी थी ये चीज़। मैंने बोला भाई मुझे सही से बता,
यूँ गया, पत्थर मारा जो तुम रोज़ मारते हो, कभी रिएक्शन नहीं आया। आज रिएक्शन अगर आया है, कह रहा है मेरा सर भारी हो गया था और उसके बाद जो है ना, उसने मुझे हॉस्पे में उठा के फेंका। मैंने बोला उठा के फेंका क्या मतलब बीच में कहीं तू हवा में उड़ के गया है या कोई ऐसा होता है ना कोई पोर्टल खुला हो तो वहां हुँ, से चला गया? नहीं। बोला नहीं, वो पूरा दिन लोगों ने ढूंढा ना तो उसके जो चाचा हैं वो वहां तक हॉक्सपे में किस रोड पे ये मिला चलता हुआ, आवाज भागता, इसको होश नहीं है, ये चले जा रहा है। शेरशाह से हम जाते हैं अपना हॉक्सबे की साइड पे, हुँ, वहां पर कब्रें बनी हुई है तीन हुँ, चार। सीधे हाथ पे हम फिर मुड़ते हैं, ये उस रोड पे चल रहा था। और जिस टाइम की ये बता रहा है, अब सुबह से शाम ही हो गई ढूंढते ढूंढते, हुँ, तो ये उस रोड पे इनको चलता हुआ मिला और ये चले जा रहा है। इसको आवाज़ दे रहा, रोक रहा, नहीं रोक रहा। बोल रहा है मेरी फिर तबीयत काफ़ी टाइम तक बीमार रही है। इनके अब्बा थोड़े से पढ़ने वाले थे तो हुँ, उन्होंने ही जो है ना इसको जब बातचीत करी, इसके कभी हाथ मुड़ जाता, पैर मुड़ जाता, इसके साथ ऐसे ऐसे सीन होने लग गए। इनके अब्बा ने ही कुछ पढ़ा तो वो हाजिर हुआ, बताया इसने पत्थर मारा था वो हमारे बच्चे को लग गया। अभी मैं अगर उस घर का एड्रेस बताऊंगा, उस गली में बहुत लोग रहते हैं, वो उधर जाएंगे ही नहीं दोबारा कि यहाँ कोई रहता है। ग्राउंड के ही अंदर, अब ये जो स्कूल है ना, ये 2005 से 6 के दरमियान बना। सही है। इससे पहले ये स्कूल जो है बिल्कुल एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके बाद पूरा ग्राउंड है, कचरा भी पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें। मेरा एक दोस्त है, वो ग्राउंड से थोड़ा ही पहले रहता है, फैसल नाम है उसका। वो डाइंग का काम आप करता है। हँस क्यों रहे हैं? फैसल अभी जब मैं जाऊंगा ना वो मुझे कुछ बोलेगा ज़रूर, लेकिन ये उसी का बताया हुआ वाकया। ये जो है ना नाइट में काम करता था, ठीक है। डाइंग का काम करता है ना, कपड़े रंगने वाला। अच्छा, ये रात में फिर अपनी मशीनें चालू करके बाहर निकल जाते हैं। इनके घर के सामने एक बेकरी है, बेकरी वालों के पास एक गधा है। इसने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन ये निकला, इसको है ना ग्राउंड की तरफ एक गधा नजर आ गया। ये थोड़े से कबूतरबाज टाइप के होते हैं, इन्होंने बोला कि गधा पकड़ के बेच दूंगा। ग्राउंड वाला तो ये अपना बेकरी वाला तो ये खड़ा हुआ, ये किसका गधा आधी रात को, ये चले गए भाई उसके पीछे पीछे। स्कूल की बिल्डिंग के बाहर एक टैंक बना हुआ है। हुँ, टैंक है तो यकीनन 6-7 फीट गहरा ही होगा। हुँ। ये वहां पर गया, उसको ढूंढा, इसकी नज़र टैंक की तरफ गए ना, वो गधा टैंक में से झांक रहा था, टैंक के अंदर था, गर्दन उसकी बाहर, वो उसको देख रहा। ये इस भाई का बताया हुआ वाक्य। मैं विजुअलाइज़ करो। इसको ये विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि गधा ही करके झाँक रहा है गटर के हाँ, ढक्कन से। अच्छा, ये जो आपने झांकने वाला बताया ना, तो उस झांकने वाले से ही मुझे भी एक झांकना याद आया था कि हाँ, ये जो दीवार से निकल के यूं झांकता है ना, वो पैक वाकई में होती है ना? सही वाली। मैं छोटा था, इसी ग्राउंड के पास से एक इतर वो खुशबू लगाते हैं ना, छोटी सी डब्बी आती है, वो क्रीम टाइप की होती हाँ, है ना। मैंने वो वहां से ग्राउंड के पास से ही उठा ली थी हाँ, और मल ली सारी। क्रीम छोटा, वाली, हाँ लगा लिया, ठीक है, खुशबू आ रही सही है। है। घर आ गया। अपने ही घर के अंदर एक कोने में स्टोर था हमारा। मैं चेहरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या था, बस किसी ने मुझे यूं दीवार से यूं झांक के देखा, हंसा और वापसी। अब मेरे पे खौफ तारी हो गया। घर में अम्मा नहीं, कजन्स हैं सारे, छोटे ही हैं अभी, वो ज़्यादा बड़े नहीं। अगर कोई सबसे बड़ा जो आज है ना, तो वो उस टाइम पे शायद इतना बड़ा होगा। सही है, इस सबसे बड़ा इतना ही बड़ा था, बाकी हम तब छोटे थे। छोटे थे वो। हाँ, अब मैंने उनको जमा कर लिया। अब क्या है ना, वहाँ पे मैंने कुछ देखा है, अब मुझे है ना खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। मेरे पास से नहीं जाओ, मेरे पास ही रहो, बस कोई हिले नहीं यहाँ से। अब वो कह रहे हैं नहा ले भाई। मैं उस दिन जो है ना बाथरूम खोल के कि तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं नहा रहा हूँ। छोटा ही था, लेकिन मैं नहाया। और मगरिब के बाद जो है ना वो असर मेरे पे तो ख़त्म हुआ, मेरे पे तो खौफ ख़त्म हुआ। फिर मैं अपने घर से अपनी खाला के घर पे जाके रुका हूँ, 4-5 दिन मैं वहीं रहा हूँ, अपने घर में नहीं आया। वालदा रात में आई है।
अच्छा उस टाइम पे 90s के ना पुराने टाइम पे वालिदा आपको पता है कूट देती थी पकड़ हुँ, के। अब सारे बता रहे हैं अमजद के साथ हैं। अम्मा ने कोई सिंपैथी जो होती है ना ऐसा कुछ नहीं होती है। हमें लगा टपा तुझे किसने बोला था वहां से चीज उठा के लेकर आ और लगा। मैं उस मार की वजह से मैं अपने साथ हुआ वो सीन भूल गया। सही वाला पीटा अम्मा ने। और ये जिसने पाँव पकड़े थे ना मेरे, इसके बाद भी मैं इसी खाला के घर पे जाके 7 दिन रहा हूँ। मतलब जब-जब खाला के घर जाके रुके तब तक कोई ना कोई मेरे कांड साथ हुआ है। सीन हुआ है। अब्बू को भी पता था कि ना इसके साथ कुछ हुआ। अब्बू ने बोला कुछ नहीं। आप घर फिर में छोटे हो? मेरे से 2 छोटे हैं और 3 मेरे से 4 मेरे से बड़े हैं। बीच के हो? हाँ, बीच से भी थोड़ा-सा ऊपर। तो ये इसी घर में इसी जगह पे सोते हुए, जहाँ हुँ, पे मेरे पाँव पकड़े हैं। हुँ। अब सीढ़ियों पे ना मेरे बड़े भाई जैसा, भाई नहीं थे, बड़े भाई जैसा बैठा। मुझे लगा शायद भाई बैठे हैं ऊपर सीढ़ियों पे। मेरी चारपाई के बिल्कुल जो सामने हुँ, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही। चाँद की रोशनी है, अंधेरा ही है, हुँ, हुँ। रोशनी पड़ रही है, कोई बैठा हुआ है। अब मैं यही देख रहा हूँ भाई बैठे हैं। मैं भी नज़र पड़ी और मैं सो गया वही चादर डाल के, कोई मसला नहीं। सुबह उठ के भाई से पूछा आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो नहीं था। आप नहीं थे। फिर मैं 1 हफ्ता खाला के घर जाके रुका, ये कौन है जो मुझे ही परेशान कर रहा है? क्या बात है! अमजद भाई थैंक यू सो मच आप आए, आपने बड़े मज़े-मज़े की कहानियाँ सुनाई एंड आई एम श्योर बड़ा लाइट नोट पे जो है ना आज का हमारा एपिसोड गया, हँसते-खेलते बात हुई है और ये बताया गया कि भाई हाँ, मेरी फटती है, मेरी पैक होती है, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। जब-जब मेरे साथ वाक़या हुआ है, तब-तब मैं जो हूँ खाला के घर जाके रुका हूँ। थैंक यू सो मच भाई। एक है ना पैक होने वाला हाँ, वाक़या सुनो, सुना जो दें। कि मेरे को लाज़मी मैं तस्वीर खींच के लाया था उस जगह की। सुनाएँ, सुनाएँ, सुनाएँ। कि अगर मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी छत के ऊपर चारपाई पे हुँ, मैं हुँ। लेटा हूँ, रात में तकरीबन ढाई 3 बजे का टाइम है। लाइट चली गई थी तो इस वजह से मैं काम अपना बंद करके ऊपर जाके छत पे सो गया। अच्छा ये जैसे ही मैं चारपाई से उतरूँगा, कोने में सीढ़ियों से उतरूँगा ना, तो मेरे पड़ोस में एक घर है, उनकी छत खाली है बिल्कुल, हुँ, कमरे बने हुए हैं। सीढ़ियों की तरफ गया तो एक खातून खड़ी हुई मुझे यूँ देख रही है। हुँ। मैं 2.5 साल से वहाँ हूँ, मुझे नहीं पता उनके घर में ऐसी कोई खातून है। मेरे पाँव भारी हो गए और वो मुझे एक ही नज़र देख रही हैं, हुँ। बिल्कुल, यूँ सामने खड़े हुए तो बेड से ना चला जा रहा है, ना कुछ हो रहा है। टाइम लगा थोड़ा-सा फिर मैं पीछे सरक के चारपाई पे जाके बैठ गया। सो गया। नहीं, अभी मैं होश के मैंने सामने एक चीज़ देख ली ना, तो 10-15 मिनट के बाद मैं उठा, पढ़ता हुआ, पढ़ने के बाद ये चीज़ें जो है ना चली गई। मैं फिर गया, वो फिर हुई। मैं वापस पीछे आ गया। अब अच्छा अब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे थोड़े पाँव में देखा और मैं वापस आ गया, ये मुझे जाना ही नहीं क्योंकि मैं उतरूँगा, दीवार मेरी सीढ़ियों से थोड़ी नीचे और सब कुछ नज़र आ रहा। मेरे को तो वो नज़र आएँगी, वो देखे जा रही। मैंने जो बराबर में रहता है उसको कॉल करी, तेरी छत पे कोई है? वो कहता अबे यार! ऊपर आया, आप यहाँ क्या कर रही हो? उठा के ले गया। अब मैं उसको फ़ोन किया, ये क्या था? बोला यार वो फूफो हैं मेरी, थोड़ी-सी उनकी तबीयत ख़राब है। और मैंने बोला ये कब आई? फूफो तो मैंने कभी भी नहीं देखी। हाँ, बोला ये चाचू के साथ रहती है ना। उस दिन सिस्टम ख़त्म हो गया था, फौदगी होते-होते रह गई कि मैंने खुद देख लिया कुछ, लेकिन वो खातून थी, खा कोई पुप्पो जिन थी। थोड़ी। हाँ, वो फूफो थी उसकी। बहरहाल मैंने जो उसको बोला वो तो मैं बता नहीं सकता सही है। क्योंकि वो बहुत ताल्लुक वाला बंदा था। सही, सही मैंने समझ बोला यार थोड़ा-सा सँभाल के ख़ैर रखो या ख़ैर बता तो दो, मोहल्ले में ऐसी फूफो भी साथ रहती हैं। पुप्पो घूम रही है ऐसे, हाँ, खुले बिल्कुल। में छोड़ा है पुप्पो को। और एक मेरे इलाके में एक वाक़या कोई पुराना दोस्त ने बताया कि ये जो एक घर में खातून जल के मरी है सही है। और उसको है ना रात को लोगों ने देखा भी हुँ, है। आपने एक दफ़ा बताया था ना आपने हांडी देखी थी, हमारे उधर गली के कॉर्नर पे बीच में ना अंडे पड़े हुए मिलते हैं। उधर पहले, अभी तो नहीं, पहले ऐसा होता था कि
और वो सबको ऐसा इल्म होता था कि यार इस पे पाँव-वाँव नहीं रखना, और वो रात के टाइम, कि अगर कोई रात में कोई गुज़रे तो ज़ाहिर-सी बात है शायद कोई बला वो करने के लिए करते हैं कि हमारी बला उस पे चली जाए या कुछ भी इस तरह का, वो अंडे पड़े हुए होते हैं, साबुत भी और टूटे हुए भी। तो वो हज़ारा वो लोग नहीं होते जो अबे कुछ भी नहीं होता, मैं देख लूँगा भाई, वो उसी टाइप का एक बंदा। उसने ये कलमात बोले, अगले दिन जो बता रहे ना कि वो खातून, उसने उसको चौक पे लटका के उसकी कुटास लगाई है। ओह! हाँ, और पिटा है, उसके बाद उसने ही शायद ये बात उनको आके बताई है कि भाई मैं माज़रत कर चुका हूँ, मेरे से गलती हो गई थी कि ये उसका अब एक कुछ नहीं होता। शायद इसने उसको गाली-वाली बकी या कुछ किया ऐसा, और उसके साथ ये हिसाब-किताब हो गया। मेरे घर के पास एक स्टैंड बना हुआ है, वहाँ एक सही, आदमी बैठा हुआ था। उनका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ले उन दो। नहीं अभी नहीं अबे लेता। जब इतना कर दिया नाम भी ले लेना यार प्लीज़, चलो ठीक है, प्लीज़ ले ले। फारूक भाई का है। उन्होंने थैंक यू। उनका है ना, एक दोस्त ने बताया उनके हाँ, साथ हुआ ऐसा। वो अपनी नवासी को लेके बैठे हैं, सर्दियों के दिन है, हुँ, छोटी सी, वो रात में स्टैंड पे रुकते हैं। तो सुबह के टाइम जो है ना, एक बंदा है, उनसे वो बच्ची छीन रहा है उनकी। हैं? मुझे तो वो कह रहे हैं कि मैंने उसको पकड़ा हुआ है। अच्छा, वो हैंग हो गए हैं पूरा। वो बच्ची को उन्होंने पकड़ा, वो उनसे बच्ची छीन रहा था। वो वो बच्ची तो नहीं लेके जा सका, वो चला गया। अगले दिन उन्होंने ये बात जो है ना, अगले दिन नहीं, कुछ दिन के बाद उनके साथ इलाके का एक और बंदा खड़ा हुआ था। इदरीस नाम है, उसका भी नाम लूँगा। इदरीस भाई का बहुत बड़ी उम्र के बड़े भाई हैं। उन भाई ने फारूक भाई ने बताया ये बंदा था उस दिन मेरे से बच्ची चुरा। देख लेते हैं कौन था भाई, आ जाओ। इदरीस भाई ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, वो करीब खड़ा, बोले मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा उसके पास। फिर दोबारा हाथ बढ़ाया, हाथ, बंदा हाथ में नहीं आ रहा, हुँ, बोला आप पकड़। उसका ये कहना था, इदरीस भाई भी 1 हफ्ते के लिए बुखार में पैक। भाई इतना पता है कि इदरीस भाई बुखार में पैक हुए हैं, और हमारे फारूक भाई का नहीं कंफर्म बताया कि उनके साथ, लेकिन वो रात में जागना होता है उनके साथ। हाँ। उनके साथ और भी वाक़या, तो ये एक हमें उन्होंने, एक दोस्त ने बताया कि यार वो भी स्टूडेंट ही, उन्होंने बोला सर आप ये भी। सारे स्टूडेंट्स ने तुम्हें कहानियाँ बताई हुई क्या वो कि उनको पता चला ना, असल में मैं अक्सर जब वीकेंड पे या सैटरडे नाइट जब काम कर रहा होता हूँ जी, ना, तो जी। वो बच्चों को भी चलो आ जाओ साथ बैठो ऊपर मेरे ऑफिस में, तो वो भी साथ बैठ जाते हैं। वो देख रहे हैं सर आप यही सुनते रहते हैं अज़लान की पॉडकास्ट। क्या बात है! तो वो जो है ना चलती रहती है साइड में, क्या और बात ये सुन रहे होते हैं, तो वो भी अपने उस पे कह रहे बता हैं। रहा उस था। दिन जब उनको पता चला कि आपको भी बुलाया है, तो वो हाँ, कह रहे हैं सर आप ये भी बताइएगा उसको, क्या आप बात ये भी है! बताएं। ग्राउंड के अंदर मेला लगा है, उसके अंदर जो है ना, वो एक बंदा, उसका सीन ये है कि उसने साइकिल पे रहना है 30 दिन, 30 दिन हैं? या 15-20 दिन साइकिल पे ही। हाँ, वो साइकिल चलाता था, और बस वो कुछ बैलेंस करके साइकिल से उतरता, उसने पाँव नहीं रखना ज़मीन पे, ऐसा ही उसका सीन था। वो जो है ना 30 दिन उसी ग्राउंड में। हुँ, उनके साथ एक और भी बंदा, वो अपने वो ट्यूबलाइट फाड़ लूँ, चबा लूँ, हुँ, इस तरह के करता। उन्हों का एक उन्होंने अपना एक रखा हुआ था सिस्टम के ना, हम 2 दिन 3 दिन के लिए एक कब्र बनाएँगे ग्राउंड में, और उसके अंदर जाएँगे। सब बड़े वो थे कि कितनी पुरानी बात है? ये इतनी पुरानी बात है कि मेरे ख़्याल से 16-17 साल पहले की बात है। 17 साल पहले मतलब मिस्टर बीस्ट ने जो है औरंगी टाउन से इस इंस्पिरेशन ली हुई है। मतलब ये तो वो वाला टास्क है कि 30 दिन साइकिल से नहीं उतरना, कब्र मुझे में जाके अच्छा, चले मैं जाना उसके है। जब उसमें जो साइकिल वाला था ना, उसका नाम था उस्मान फ़िदा, सबको याद आ जाएगा ये कौन-सा उस्मान सीन फिदा है। हाँ, और पूरे मोहल्ले ने वो सीन देखा ही है तकरीबन। साइकिल में जो घूमता था। वो घूमता था। अच्छा, वो जो उसमें था ना, वो जो ट्यूबलाइट फाड़ना, उसका उसने एक अपना आइटम रखा था कि वो कब्र में जाएगा, एक गड्ढा खोदेगा उसमें, और वो पैक करके उसमें 3 दिन रहेगा। हैं? ऐसा उसका सीन था कुछ, 3 दिन या कुछ भी उसने रुकना था अंदर। सही है। गड्ढा खोद लिया, एक वो फट्टा होता है जो डेकोरेशन में काम आता है, वो उसके ऊपर रख के चादर डाल के मट्टी-वट्टी से उसको साइड में वो कर दिया। भाई चले गए। भाई मगरिब से पहले गए थे, मगरिब के थोड़ी देर के बाद भाई बाहर आ गए, और भाई के होश उड़े हुए। भाई कह रहे मार रहे हैं मुझे ये। उसकी सही कुटास लगी। वो कह रहा है कोई ऊपर मार रहा है, कोई दीवार पे मार रहा है, कोई इधर मार रहा है मुझे।
कुछ तो भाई बाहर के से आया, बोला यूँ मारा था तो वो फट्टा उठा ना तभी। वो उस मतलब लोग जमा ये थे। सारी वो वाली कहानी जो मोहल्ले में नहीं सुना रहे होते लोग, चबूतरे बैठ गए उसके साथ ये नहीं, हुआ यही होता है फलाना कि हुआ। आओ बैठ के बातें करें, इसमें लोग बताते हैं। मेरे पास तो बच्चों ने अगर वही है कि मेरे पास ये मेरा ख्याल है 17-18 बच्चों को जो ही बुला बचे, लेता हूँ मैं सारे यहाँ पर, मैं तो कसम से वो कहानियां सुना दो एक तुम लोग। मैंने बोला यार एक काम करो तुम, अच्छा मैंने ना मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है, थोड़ा-सा हाफ़िज़ा तेज़ है तो मुझे सारी वैसे ही याद हो गई है। तो जब ऐसे कहानियां सुनी है बच्चों से, कहानियां मैंने बोला रिकॉर्ड हाँ, करके? तुम बता रहे थे, हाँ बताओ ज़रा, तुम बताओ इस तरह करके। उन्होंने इसी तरह बताई। बहुत टाइट बच्चों, तुम लोगों को सलाम है। एनीवेज, मैं तमाम बच्चों को कहना चाहूँगा कि भाई आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई एम श्योर आपके जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे। और आपने थैंक यू सो मच अगेन मैं कहना चाहूँगा, बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाई। एंड ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। मुझे नहीं पता कितनी देर की पॉडकास्ट हुई है क्योंकि मैं कहानी में तो खोया क्योंकि हुआ मेरे पास था। खत्म नहीं हुई है ना इस वजह से। ख़त्म नहीं हुई है, बहुत सारी कहानियाँ तो मैं हो गया ख़त्म कर दे भाई। नहीं यार अमजद भाई, मेरे बच्चों को भी कह दो, जो मैं सिखा रहा हूँ उस पे तवज्जो दे लो। उस्ताद बेटा याद रखना, माँ-बाप के बाद जो है ना उस्ताद का ही दर्जा है, वो जो उस लेवल का होता है, तो अपने उस्ताद की कदर करो यार। असल में मैं जो है ना इनको खुद बताते रहता हूँ कि जो चीज़ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, ये अगर किसी बड़ी एकेडमी में जाके सीखोगे ना, हुँ, आराम से 1 कोर्स 2 ढाई लाख 3 लाख रुपए में सीख। क्या सिखा रहे हो भाई? ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर किसी अच्छा जी, बड़ी एकेडमी से सीखें, वीडियो एडिटिंग किसी बड़ी एकेडमी से सीखेंगे। वेरी गुड। मैं 3D एनिमेशन जिसके ऊपर मैं इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह करता हूँ, और वो खुद मुझे देखते भी हैं कि मैं बाहर के क्लाइंट्स के काम कर रहा हूँ, वो अक्सर उसी चीज़ पे सर हमें भी सिखा दें। क्या बात है! तो साथ अभी मैं उनको सिखाना शुरू किया तो मैंने एक उनमें सीनियर बच्चे को अपने साथ मिला लिया, प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ मैं उसपे। हुँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं इनको असल में एकेडमी में एक टाइम होता है कि एक टूल पढ़ा दिया ये वो। हुँ, तो अब मैंने उनको पिछले 2 महीने में एआई से पूरा प्रॉपर कंटेंट बनाना, इमेज टू वीडियो सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ उनको। और बच्चे मुझे रिटर्न में जो है ना कि कुछ बना के दिखाएँ। बताते सारे हैं कि हाँ सर बना समझ के नहीं में। दिखा रहे? नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ी-सी उनको वो कर रहे हैं कि इंसान सीख के लें बच्चे बनो, भैंस की पूँछ तुम सारी चीज़ें सीख रहे हो। एक तुम्हारा उस्ताद तुम्हें मिड जर्नी से लेके पता नहीं एआई टूल पता नहीं क्या-क्या सब चीज़ें सिखा कुछ। रहा है। तो अपना असाइनमेंट सबमिट कराओ ताकि पता तो चले कि जो उस्ताद ने सिखाया उससे होगा कुछ नहीं, इस उस्ताद को ना खुशी मिलती है कि यार देखो मेरे हाथ का सिखाया हुआ और बच्चा है। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि फिर मेरे साथ ही काम करो ना, क्योंकि मैं अपना काम यूँ एक्सपेंड नहीं यहीं कर से सकता। करोगे एक्सपेंड होगा काम, और यहीं से फिर आगे जाओगे और बड़ी फर्म्स में काम करोगे। सो उस्ताद की इज़्ज़त करो और असाइनमेंट सबमिट करो। ये है मेरा आज का पैगाम। बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। हेल्प